देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम दर्शन के बाद आइए अब हम गंगोत्री धाम के लिए चलते हैं। यमुनोत्री धाम दर्शन आप हमारे चार धाम यात्रा भाग 2 यमुनोत्री धाम में देख सकते हैं। हरिद्वार से सीधे गंगोत्री जाने वाले यात्री चंबा, धारासूबेंड, उत्तरकाशी, हरसिल होते हुए गंगोत्री पहुंचते हैं। यह दूरी 288 किलोमीटर है और लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। चारों धाम यात्रा करने वाले यात्री जानकी चट्टी से बरकोट बैंड, धारासूबेंड, उत्तरकाशी, हरसिल होते हुए गंगोत्री पहुंचते हैं। यह दूरी 225 किलोमीटर है और 8 से 10 घंटे लगते हैं। 2 रात जानकी चट्टी रुकने के बाद आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। बरकोट से उत्तरकाशी के रास्ते में प्रकटेश्वर गुफा मंदिर है, जहां सड़क मार्ग से 100 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करते हैं। ये गुफाएं चूना पत्थर से बनी हैं। गंगोत्री से 100 किलोमीटर पहले उत्तरकाशी पड़ता है। उत्तरकाशी का मतलब है उत्तर की काशी। यह समुद्र तल से 3799 फीट की ऊंचाई पर भागीरथी के तट पर स्थित है। उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान लगभग उतना ही पूजनीय है जितना कि मैदानों की काशी वाराणसी। यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का प्रसिद्ध उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर है। इसी मंदिर के सामने देवी पार्वती को समर्पित शक्ति मंदिर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक विशाल और भारी त्रिशूल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 26 फीट है। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने में 48 किलोमीटर दूर गंगनानी है। यहाँ गंधक युक्त गर्म पानी के कुंड हैं, जहाँ यात्री गर्म पानी में स्नान के लिए रुकते हैं। हरसिल से गंगोत्री मात्र 26 किलोमीटर रह जाता है। यह समुद्र तल से 7860 फीट की ऊंचाई पर स्थित भागीरथी नदी के किनारे घने जंगलों, घाटियों और हरियाली से भरा छोटा कस्बा है। हरसिल अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं मीठे सेब के बागानों के लिए मशहूर है। हरसिल में भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है। राज कपूर की फेमस मूवी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हरसिल में की गई थी। इसी झरने के नीचे अभिनेत्री मंदाकिनी के दृश्यों के कारण इसका नाम मंदाकिनी फॉल पड़ा। हेलीकॉप्टर से गंगोत्री धाम जाने वाले यात्री हरसिल हेलीपैड से सड़क मार्ग द्वारा मंदिर जाते हैं। सामने भागीरथी के तट पर मुखबा गांव है। यह मां गंगा की मूर्ति का शीतकालीन निवास स्थान है। अक्षय तृतीया के दिन गाजे बाजे के साथ मां गंगा की मूर्ति को गंगोत्री मंदिर लाया जाता है और मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही गंगोत्री धाम की ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू हो जाती है, जो दीपावली तक चलती है। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मां गंगा यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसीलिए मां गंगा को यहाँ भागीरथी कहा जाता है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया है। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है।
दर्शक मंदिर की भव्यता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते हैं। ज्यादा भीड़ में यदि समय कम हो तो वीआईपी लाइन की व्यवस्था भी है। मुख्य मंदिर के पास ही मंदिर कार्यालय है, जहां से नंबर वाली पर्ची मिलती है। गंगा जी के मंदिर के पास ही भागीरथ शिला है। कहते हैं यहीं बैठकर राजा भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दोनों ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह सुंदर घाटी शिवलिंग, चौखंबा आदि हिम श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। मां भागीरथी के निर्मल, पवित्र और ठंडे जल में नहाने या आचमन करने का सौभाग्य ही सभी को धन्य कर देता है। और श्रद्धालु यहाँ से पवित्र जल भी लेकर आते हैं। भागीरथी का सुंदर स्वरूप यहाँ देखते ही बनता है। जब देवप्रयाग में वे अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं, तब गंगा कहलाती हैं और 2704 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में सागर से जा मिलती हैं। गंगोत्री धाम शिवलिंग व चौखंबा एवं मेरू आदि हिम चोटियों से घिरा है। इन्हीं चोटियों में गंगोत्री ग्लेशियर है। भागीरथी नदी का स्रोत गोमुख है। यह 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गंगोत्री से 19 किलोमीटर का पैदल पहाड़ी रास्ता है। यहाँ पर ग्लेशियर का आकार गाय के मुख जैसा होने के कारण इसे गोमुख कहते हैं। गंगोत्री से लौटते समय रास्ते में 9 किलोमीटर पहले भैरव घाटी का पुल है। यहाँ पर भागीरथी और जाट गंगा का संगम होता है। यहाँ भागीरथी सबसे गहरी घाटियों में होकर बहती है। सड़क के किनारे पड़े बड़े बड़े हिमखंड हम यात्रियों को अभिभूत कर देते हैं। चार धाम यात्रा में गंगोत्री धाम की यात्रा सबसे सुगम व सुरम्य है। यहाँ के नैसर्गिक दृश्यों से यात्री मंत्रमुग्ध होकर लौटते हैं। अब हम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए चलते हैं। श्री केदारनाथ यात्रा 4 धाम यात्रा भाग 4 में देखें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शुभ यात्रा।